जोसा की काउंसलिंग जो स्टार्ट हो रही है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हैंडी होने चाहिए आपके पास। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे बन पाएंगे वो डॉक्यूमेंट, और कहाँ से आपको वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे अगर आपके पास नहीं है, और उनका छोटा छोटा पर्पज़ क्या है उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने और कब अपलोड करने हैं। बेसिकली इसके ऊपर आज का वीडियो है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने में हम लोग पूरा काम करेंगे जोसा के ऊपर। कैसे कैसे डिफरेंट राउंड में क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस ब्रांच में, किस कॉलेज में कितना स्कोप है, उसके ऊपर भी मेजर डिस्कशन होगा। और जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर दिन हज़ारों के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको मैं हर दिन शाम को रात को बैठ के उनको सेग्रीगेट करता हूँ और उनके बेसिस पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट नेक्स्ट डे या उसके अगले 1-2 दिन में, जैसे डिपेंडेंट ऑन द नेसेसिटी, कि उनके ऊपर वीडियोज़ आते रहे और आप एजुकेट होते रहो और आपको कोई परेशानी न हो इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू द कॉलेजेस। तो आज का वीडियो हम लोग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे एंड मोमेंट पे स्ट्रगल करके, आज भी मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं ये डॉक्यूमेंट नहीं है अब क्या करूँ, वो डॉक्यूमेंट नहीं अब क्या करूँ। सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड कि पहले से पता लगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर नहीं है तो क्या करें, अगर है तो कैसे किस फॉर्म में रखनी चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब चाहिए होंगे आपको? इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जो ही आपका जोसा के चॉइस फिलिंग करोगे, उसके बाद आपका जो राउंड होगा, मान लीजिए आपके राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो सीट अलॉट होने के तुरंत बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, सीट एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट्स की। मान लीजिए राउंड 1 में हो गया तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो बात ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट जितने भी राउंड्स होंगे, अगर नए दूसरे कॉलेज मिल रहे हैं या दूसरे ब्रांच मिल रहे हैं, तब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक बार कर चुके हो। और डॉक्यूमेंट फाइनली आपको सबमिट करने होते हैं रिपोर्टिंग के टाइम। ऑनलाइन जब रिपोर्टिंग होती है तब भी आपको डॉक्यूमेंट्स रेस्पेक्टेड कॉलेज, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है तब देने होते हैं। वो उसके ऊपर बाद में आएंगे कैसे वो प्रोसेस होगा, अभी दूर है, वो भी है उसमें टाइम। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, एक तो आपको क्लास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। नंबर 2 डॉक्यूमेंट जो है वो है क्लास 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आपने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर नंबर 3 पे जो है वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, SC ST OBC NCL जनरल EWS इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट चाहिए एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट। तो इनका मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है अवेलेबल ऑन जोसा 23 वेबसाइट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो फॉर्मेट जो है अवेलेबल भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में ये कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। आप अपना कोई बना के या किसी तहसीलदार वगैरह से साइन नहीं करा सकते हो, ये बात तय है। इसके बाद इन केस ऑफ OBC NCL जनरल EWS कैटेगरी, द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 10 अप्रैल 1 2023। यानी कि अगर OBC वगैरह का जो सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का भी सर्टिफिकेट है, तो वो आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का, इशूड ऑन और आफ्टर, यानी कि 1 अप्रैल के डेट होना चाहिए या उसके बाद का, यानी कि 1st 2nd 3rd 4th 30th अप्रैल में, ऐसे ही करके जो डेट्स का होगा वो इशू, उससे पुराना वाला सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। इसके बाद इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट्स लिखे हैं वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो होगा उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल दी हुई है। अगर आप महाराष्ट्र से तो कैसे सर्टिफिकेट होगा, तमिलनाडु SC सर्टिफिकेट फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट मस्ट बी इशूड बाय द कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिस। मतलब ये चीज़ें लिखी हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट्स कौन इशू करेगा। फिर नंबर 4 जो डॉक्यूमेंट है वो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटी। जिनकी डिसेबिलिटी है उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इफ़ एप्लीकेबल इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और उसका जो फॉर्मेट है वो उसके जो जोसा की वेबसाइट है उस पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो 5th डॉक्यूमेंट है वो है, ये डॉक्यूमेंट तभी हैं अगर आपके लिए एप्लीकेबल। अगर आपको एप्लीकेबल नहीं हो तो ज़बरदस्ती ढूंढने मत बैठ जाना ऐसे डॉक्यूमेंट।
जो आपका जनरल कैटेगरी है उनके लिए नहीं है कैटेगरी सर्टिफिकेट, और कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली अगर डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तभी आपको वैलिड है ये सर्टिफिकेट, अदरवाइज देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग। नंबर 5 इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर नंबर 6 जो डॉक्यूमेंट है वो क्रॉस बैंक चेक कॉपी, यानी कि जो चेक होता है, चेक बुक में अगर आप देखोगे तो उसकी एक लीफ होती है, जो पन्ने होते हैं वो पन्ना लेना है, उसको क्रॉस करना है, मतलब वर्टिकली ऐसे, मान लीजिए चेक है ये, तो उसको ऐसे ऐसे क्रॉस करना है, और यहाँ हो सके तो कैंसिल करके लिख देना, कैंसल्ड ऐसे करके लिख देना, तो उसको क्रॉस बोलते हैं। या इमेज ऑफ द पासबुक, जो पासबुक की इमेज है वो आपके पास हैंडी होनी चाहिए विद द बैंक अकाउंट डिटेल। उसमें अकाउंट डिटेल यानी कि अगर चेक है तो उसमें बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए कि किस बैंक में है, क्या अकाउंट नंबर वगैरह। सिमिलरली अगर पासबुक है उसमें भी वो डिटेल ज़रूर होनी चाहिए। इधर ऑफ द टू, दोनों नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। या तो चेक है आपके पास, अगर चेक नहीं है तो पासबुक चल जाएगा, अगर पासबुक नहीं है तो चेक चल जाएगा, मतलब इंटरचेंज कर सकते हो आप। फिर 7th जो है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। उसका जो फॉर्मेट वो है वो जोसा की वेबसाइट पे है। जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ोगे, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जब लास्ट में आओगे तो आपको सब फॉर्मेट्स दिखेंगे, सारे फॉर्मेट्स आपको लास्ट में दिखाएंगे। फिर उसके बाद 8th पे है OCI सर्टिफिकेट POI कार्ड, यानी कि जो बाहर के बच्चे हैं, जो इंडिया से बाहर के बच्चे हैं, इंडियन ओरिजिन के बच्चे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। तो आपकी अगर इंडिया के बच्चे हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत नहीं है। देन पासपोर्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। सिमिलरली अगर कोई बाहर बच्चा रहता है, बाहर का बच्चा है, तो उसके लिए पासपोर्ट और उस कंट्री का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर उनके लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए नहीं है अगर आप इंडिया के बच्चे हो। देन द लास्ट 10th डॉक्यूमेंट इज़ एडमिट कार्ड। JEE का जो एडमिट कार्ड है 23 का, वो आपको चाहिए होगा। तो ये हो गया जो लिस्ट थी। अब इसमें जो फॉर्मेट्स हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख रहा हूँ, एनेक्चर 8, 7, वो फॉर्मेट को आपको क्या करना है, इसकी जो कॉपी लेनी है, प्रिंट आउट लेना है, और जो मेडिकल MBBS डॉक्टर है या कोई आसपास कोई क्लिनिक हॉस्पिटल वगैरह, वो उनको बोलना है कि मैं अप्लाई किया हुआ है तो मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। तो वो आपको चेकअप वगैरह करेंगे, आपका आइज़ देखेंगे, पल्स वगैरह देखेंगे, एंड भगवान ने किया सब ठीक ठाक है, देन ही विल राइट डाउन कि हाँ जी ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, एंड देन ही विल पुट अ सील एंड नेम ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर होना चाहिए, MBBS उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ऐसा कोई जो नॉन डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टर नहीं है, वो ऐसे बिकॉज ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो नहीं चलेंगे इसमें। तो मोटा मोटा तो मैंने कवर कर दिया है। तो बाकी रहा और कोई डॉक्यूमेंट अगर मांगते हैं वो तब मांगेंगे केस टू केस बेसिस पे। वो क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं वो मुझे भी नहीं मालूम है। वो आपको जो क्वेरी जनरेट होगी हर राउंड के बाद, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, हर राउंड के बाद, हर राउंड मतलब यानी कि जिस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होगा, जिस राउंड में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, तो उस वहाँ से क्वेरी एक जनरेट होती है, यानी कि वो क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन पूछें कि आपका डॉक्यूमेंट दिखने में ठीक नहीं, मतलब कॉपी ठीक नहीं आई है तो दोबारा से कॉपी भेजो। हो सकता है उस डॉक्यूमेंट में कोई कटा फिटा हो तो वो शायद उसमें क्वेरी मांगे, या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो जो वैलिडेट नहीं हो पा रहा तो उसकी सपोर्टिंग में कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे, तो वो क्वेरी आती है। मतलब बहुत कम बच्चों को वो क्वेरी आती है, डोंट हैव टू वरी अबाउट कि क्या आएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है तब आएगी, अदरवाइज़ नहीं आती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट को पहले तैयार करके रखो। आज की डेट में आज ही आप तैयार करके रखो डॉक्यूमेंट का सेट पूरा, उसकी PDF वगैरह बना के रखो। जो ही वो आ जाएगा तो अपलोड, उसमें PDF वगैरह भी क्या साइज़ का होना चाहिए सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो तैयार रखो। जो ही आपका राउंड 1 हो जाता है, अगर भगवान करे आपका कॉलेज अलॉट होता है तो क्विकली उसको अपलोड करना है, नहीं होता है तो नेक्स्ट राउंड में जो ही कॉलेज अलॉट होगा तो आपको अपलोड करना है। आई थिंक इट वॉज ए इम्पॉर्टेंट वीडियो। मुझे लगा कि इसको क्विकली बनाया जाए, शॉर्ट छोटा सा वीडियो बनाया जाए। बाकी आपके मन में जितने भी क्वेश्चन आते रहेंगे पूछते रहो, क्योंकि पूछने से ये क्या होगा कि मेरे को पता लगता रहेगा कि क्या क्या कठिनाई हो रही हैं, तो मैं आपको क्विकली उसके ऊपर वीडियोज़ या शॉर्ट्स वगैरह बना के दे दूँगा, सो दैट एक स्मूथ आपका जो जर्नी है जोसा वाली, एडमिशन वाली, वो हो जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, और आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, सो दैट कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए उनको भी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।